नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ जेईई सिविल का क्वेश्चन पेपर। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है 18 अप्रैल 2021 को। और इसका जो पोस्ट कोड है 882, तो 882 इसका जो है पोस्ट कोड है। तो जितने मैं आपको आंसर बताऊँगा ये आंसर होंगे प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो एचपीसीएससी द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है अभी तक, पिछले कल जो इसकी आंसर की प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये है इसकी आंसर की जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 882 और ये सीरीज़ बी है। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 18 अप्रैल 2021 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट गेम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़, तो हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वॉलीबॉल। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है वॉलीबॉल। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पहले भी पूछा गया है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है, तो राज्य वृक्ष है देवदार। राज्य पक्षी है जाजुराना या जुजुराना जो भी बोल सकते हैं। राज्य पशु है बर्फीला तेंदुआ। और राजकीय पुष्प जो है राजकीय फूल गुलाबी बुरांश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेंसस 2011 द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी क्या है? तो आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है 3,92,126। तो इसका जो आएगा 91 का ऑप्शन बी। तो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है? 3,92,126। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भोजरी त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी चंबा। तो भोजरी त्यौहार जो मनाया जाता है वो चंबा जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोता मेला मनाया जाता है? तो गसोता मेला जो मनाया जाता है वो लगता है हमीरपुर में। और इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बाणगंगा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बाणगंगा है ब्यास की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है शिल्ला है। तो शिल्ला कहाँ पे है? ये किन्नौर में। और इसकी जो हाइट है कई बार वो भी पूछ लेते हैं, तो 7,026 मीटर। तो कई जगह आपको 7,025 और कई जगह 7,026 भी देखने को मिलेगा। तो शिल्ला की जो शिल्ला पर्वत की चोटी इसकी ऊंचाई है 7,026 मीटर। और ये है किन्नौर ज़िले में और ये पड़ती है आपकी जास्कर श्रेणी में। तो जास्कर श्रेणी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो पर्वत श्रेणी है वो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में त्सो मोरासी झील स्थित है? तो त्सो मोरासी झील लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि ये झील कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चुहार घाटी स्थित है? तो चुहार घाटी कहाँ पे है? ये मंडी में। ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगर पूछा जाता है कि चुराह घाटी कहाँ पे है, तो चुराह घाटी जो है चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 तो जार्ड्स आर, तो जार्ड्स जो जैड है या जार्ड जो भी है तो ये कौन है? तो अभी जो मैंने सीरीज़ चलाई थी कि जो वर्ष 2017 में एचपीजी के क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है और 2021 में भी इसको रिपीट किया जा रहा है। तो जाट जनजाति ये किससे संबंधित है? बुद्धिस्ट से, बौद्धों से। और जाट जनजाति जो किस क्षेत्र में पाई जाती है? हांगरांग घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। तो क्वेश्चन है दारकोटी डोमिनियन इन हिमाचल प्रदेश वाज फाउंडेड बाई, तो हिमाचल प्रदेश में दारकोटी राज्य के संस्थापक थे। तो 99 का जो आंसर है ऑप्शन ए दुर्गा सिंह। दारकोटी रियासत के संस्थापक थे दुर्गा सिंह। और बात करें हम पृथ्वी सिंह की, तो पृथ्वी सिंह ने किसकी स्थापना की थी? देलथ रियासत की। तो पृथ्वी सिंह ने की थी देलथ रियासत की। बात करें हम राम सिंह की, तो राम सिंह ने की थी रतेश रियासत की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास शिमला टाउन वाज फाउंडेड बाई, तो शिमला नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन डी मेजर कैनेडी द्वारा।
तो शिमला नगर की स्थापना किसने की? मेजर कैनेडी द्वारा। और इससे रिलेटेड जो मेजर कैनेडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला पहाड़ी क्षेत्र में सर्वप्रथम आलू की खेती किसने शुरू करवाई थी? तो मेजर कैनेडी द्वारा, मेजर कैनेडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मस्तगढ़ किला स्थित है? तो मस्तगढ़ किला जो है ये कांगड़ा जिले में है और कांगड़ा जिले के नूरपुर में। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन, विच इज़ पॉपुलरली नॉन एज पहाड़ी फ्रंटियर गांधी। तो कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, भज्जू मल। तो आपको याद रखना है कि पहाड़ी फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी भज्जू मल को। तो लेकिन कई स्टूडेंट को याद होता है कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। तो कई इसका जो ऑप्शन जो है बी करके आए होंगे यहाँ पे कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था तब भी क्वेश्चन आया था और मैं भी इस क्वेश्चन को गलत करके आया था कि पहाड़ी गांधी सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, तो मैं करके आया था बाबा कांशीराम को। तो आपको याद रखना है इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, भज्जू मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर वाज रिटन बाई। तो लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश बुक राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो आंसर है 103 का ऑप्शन ए, बाल गोविंद द्वारा। बात करें हम ऑप्शन बी, एम एस रंधावा की। तो एम एस रंधावा की जो फेमस बुक्स हैं कांगड़ा पेंटिंग और जो है दूसरी है ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज़। और उसके बाद करें हम बात डी एन मजूमदार की। तो डी एन मजूमदार ने जो पुस्तक लिखी थी हिमालयन पोलेंड्री। और बात करें राम राहुल, तो राम राहुल ने जो पुस्तक लिखी थी हिमालयन बॉर्डरलैंड। तो हिमालयन बॉर्डरलैंड राम राहुल द्वारा। और जो एक जो पुस्तक है काफ़ी फेमस पुस्तक है, काफ़ी इसको लोग पढ़ते भी हैं, द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वंडरलैंड किसने लिखी है? जगमोहन बलोखरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डैम इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो 104 का है ऑप्शन ए, पंडोह डैम। तो पंडोह डैम कहाँ पे है? ये मंडी में और ब्यास नदी पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, तो ये है करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो काउस काउस किस क्षेत्र का प्रधान खाद्य है जिसे हाल ही में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्थ अफ्रीका। तो उत्तर अफ्रीका के ये काउस काउस ये प्रधान खाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया प्रथम व्हीकल कौन सा है जो पूर्ण रूप से निजी क्षेत्रों के उपग्रहों का वहन करेगा? तो विच इज द फर्स्ट लॉन्च व्हीकल ऑफ द इसरो दैट विल एंटरली कैरी द सैटेलाइट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, PSLV C-51। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर इंडिया प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ चिराग्स एंड द्वीप 2। तो किस वित्तीय संस्थान ने हाल ही में भारत की 4 परियोजनाओं को अनुमति दी है जिसमें छत्तीसगढ़ के चिराग तथा द्वीप 2 शामिल है? का आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ये इनको अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च रिसेंटली बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का नया नाम डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है? नया नाम नहीं, सो ओनली नाम पूछा है यहाँ पे। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, डाक पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग के क्वेश्चन, तो ये कल भी मैंने आपको करवाए थे, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो कौन इनमें से डिफरेंट है? तो 51। तो 51 क्या है? कंपोजिट नंबर। और जो 31, 41 और 61 है ये प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 फैक्टर होते हैं ओनली, एक होता है 1 और एक खुद होते हैं। और 51 किससे किससे होता है? 1 से 3 से 17 से और 51। नेक्स्ट क्वेश्चन था 110, कुर्सी जो बनती है लकड़ी से बनती है, तो इसी तरह जो मिरर होता है वो ग्लास से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो। और इसमें पूछा है कि जो कंट्रीब्यूशन वर्ड है, तो कंट्रीब्यूशन वर्ड के जो सेकंड, सिक्स्थ, नाइन्थ और जो 12th लेटर है, इन 4 लेटर का प्रयोग करके हमने एक वर्ड बनाना है। और जो वर्ड बनेगा मीनिंगफुल वर्ड, उसका लास्ट अक्षर कौन सा होगा? तो इसका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा इनटू, और इसका जो लास्ट अक्षर होगा ओ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिसिंग
मिसिंग टर्म्स इन लेटर सीरीज, तो लेटर सीरीज का भी मैंने आपको ये करवाया था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ACACC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री। द टर्म आर्यन लिटरली मीन्स, तो आर्यन का अक्षरश मतलब है, जो आंसर दिया गया है ऑप्शन बी दिया गया है जन्म से उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। तो क्वेश्चन है कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित थी, तो कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपदा वाज लोकेटेड एट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। किस वर्ष महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 AD में, 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दिल्ली सुल्तान कृष्ण क्षेत्रों के मापन हेतु 32 अंकों की गज ए सिकंदरी परिचालन में लाया था, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ कि इसका जो आंसर क्या आएगा, तो जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन विच ईयर, तो प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, तो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है बक्सर की लड़ाई, तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी तथा मराठा किसके कार्य हैं, तो केसरी और मराठा जो थे बाल गंगाधर तिलक के ये समाचार पत्र थे, और जो मराठा था उसको लिखते थे इंग्लिश में प्रकाशित होता था, और जो केसरी था वो मराठी में। तो केसरी में इन्होंने लिखा था कि केसरी में इन्होंने बताया था कि तिलक द्वारा जो था शिवाजी का गुणगान किया था, और शिवाजी द्वारा अफजल खान की मृत्यु को सही ठहराया था। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए इनको 18 मंथ का जो कारावास की सज़ा भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूमर इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो झूमर नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, इसका आंसर है ऑप्शन बी शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, तो दक्कन जो दक्षिण का पठार है भारत के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण का पठार दक्षिण में होगा, दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है, तो कितना प्रतिशत है ये 78%। तो नाइट्रोजन है लगभग 78.8% है, तो लगभग इसको लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 78%। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो है लगभग 20.9% कुछ, या फिर 21% आप कर सकते हैं, 21% ऑक्सीजन। उसके बाद ऑर्गन है 0.93%, और जो CO2 है वो है लगभग 0.036 या फिर 0.04 भी बोल सकते हैं आप उसको, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपास इज अ ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री, तो पंपास घास के मैदान किस देश से संबंधित हैं, 123 का है ऑप्शन सी अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। एमूर रिवर फ्लोज इन विच कंट्री, तो एमूर नदी किस देश में बहती है, इसका आंसर है ऑप्शन ए चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। तो नागापट्टिनम ऑयल रिफाइनरी भारत के किस राज्य में है, तो कहाँ पे है ये ऑयल रिफाइनरी, ये इसका है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन तेलंगाना स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, तो तेलंगाना राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 29 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट कलर इज फाउंड बाय मिक्सिंग विच कलर्स, तो किन रंगों के मिश्रण से सफेद रंग बनता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी लाल, हरा तथा नीला, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। तो सोडा ऐश इज, तो सोडा ऐश क्या है, इसका जो आंसर दिया गया है आंसर के में ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। सिफिल्स इज कॉज्ड बाई, तो सिफिल्स जो है किसके कारण होते हैं, इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन सी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश क्वेश्चन है, तो एंटोनिम ऑफ जुडिशियस इज, तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन डी इनडिस्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ
ऑफ अदर्स, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश हैज़ केम अप अगेंस्ट अ प्रॉब्लम, इसका भी है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द इडियम फॉर इन द माउथ इज, तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, टू बी इन द एक्सट्रीम हेट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चंस, तो गायक का संधि विच्छेद है, तो गायक का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमरण में समास है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का विशेषण है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र। और लास्ट क्वेश्चन है, पुत्र का पर्यायवाची है, तो इसका जो आंसर दिया गया है आंसर के में ऑप्शन ए, तनय। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि एचपीएसएससी के जो आंसर की होती है, इसमें जो प्रोविजनल आंसर की होती है उसमें एक या दो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है गलत है और उसका आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उस आंसर को मैं नेक्स्ट वीडियो में सही कर दूंगा।